एक अहम खबर है लाहौर से, जहां शाहिद खाकान अब्बासी को लाहौर टोल प्लाजा के करीब रोक लिया गया है। साबिक वजीर आजम को नैब ने अरेस्ट कर लिया है। इस वक्त आपको बताएं कि आज तलब भी किया गया था साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को LNG स्कैंडल केस में। इससे पहले वो 2 बार पेश हुए, लेकिन आज वो पेश नहीं हुए थे। आज 10 बजे उन्होंने पेश होना था, लेकिन उन्होंने उज़र ये पेश किया कि ज़ाती मसरूफियात की बिना पर वो आज पेश नहीं हो सकते, इनको अगली डेट दे दी जाए। लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि नैब ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को टोल प्लाजा के करीब रोका है और गिरफ्तार किया है, अपनी तहवील में ले लिया है। शाहिद खाकान अब्बासी को, जिन पर LNG केस चल रहा है नैब में, तकरीबन 6 से 7 बार उन्हें बुलाया गया। 2 बार वो गए, आज भी उनका बुलावा था नैब को, लेकिन वो नहीं गए हैं। और अब इत्तला है कि लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया है लाहौर टोल प्लाजा, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और गालिबन वो फैसलाबाद भी जा सकते हैं, मुमकिन तौर पर जा रहे होंगे या इरादा रखते होंगे, क्योंकि जो एतवार को मरियम नवाज की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया जा रहा है, तो उसमें इत्तला ये भी है कि उसमें भरपूर तौर पर शिरकत करने के लिए भी ये जा रहे थे, और इसी वजह से वो आज वहाँ पर नहीं आ रहे थे, लाहौर ही आ रहे थे जहाँ पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी पर बात करने के एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम, ये कन्फर्म हो गया कि नैब ने गिरफ्तार किया या किसी और इदारे ने? ये नैब ने गिरफ्तार किया जी, बिल्कुल। इसकी गिरफ्तारी के हवाले से 4 रोज पहले फैसला हो चुका था। इनके खिलाफ तमाम सबूत मिल चुके थे। इनके एक सबसे जो करीबी साथी थे, जो सरकारी एक मुलाजिम भी थे, इनके मिडलमैन भी थे, उनसे होने वाली इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात साबित हो चुकी थी कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो उन पर जो इल्जाम है वो दुरुस्त साबित हो गए हैं। आज चूंकि इनको नैब ने बुलाया हुआ था, तो आज इन्हें इल्म था कि नैब ने इन्हें गिरफ्तार कर लेना, इसलिए नैब के पेश होने की वजह इन्होंने एक दरखास्त दी थी, जिसमें इन्होंने कहा कि मैं इस वक्त लाहौर जा रहा हूँ, मैं आज पेश नहीं हो सकता। जिसके बाद इन्हें लाहौर टोल प्लाजा पर नैब की टीम में रोक लिया, रोक कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां पर इनके वकला के 3 वकला जो है वो भी उस वक्त पहुंच गए हैं, जो नैब की टीम के साथ कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी जो है उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन हमारे ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन्हें गिरफ्तार करके इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा या लाहौर नैब में शिफ्ट किया जाएगा, इसका फैसला कुछ देर में हो जाएगा। मगर उनकी गिरफ्तारी जो है ये इस हवाले से तमाम ज़राए ने कन्फर्म कर दिया है। चूंकि शाहिद खाकान अब्बासी पर जो इल्जामात थे, इस हवाले से आज से 3 रोज पहले ये फैसला हो चुका था, और इसके लिए बाकायदा प्लानिंग हो चुकी थी कि किस तरीके से इन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि अमन व अमान की सूरत भी खराब ना हो। इसी वजह से आज इन्हें इस्लामाबाद में बुलाया गया था कि नैब ऑफिस में वहाँ पेश हो और आकर अपने इन पर लगने वाले जो इल्जामात हैं, जो इनको एक उन्होंने बाकायदा सवालनामा दिया था, उसके हवाले से जवाब दें। मगर उन्होंने इस पर बिल्कुल जो है जवाब देने से इनकार कर दिया, और शाहिद खाकान अब्बासी जो है उन्हें नैब की टीम जो है वहां से लेकर रवाना हो चुकी है। अब नैब जो है वहाँ इस वक्त वहां से लेकर शाहिद खाकान अब्बासी को बाकायदा लेकर जा चुकी है, और नैब ने इसकी गिरफ्तारी जो है डाल दी है। शाहिद खाकान अब्बासी को कल किस वक्त अदालत में पेश किया जाएगा, कुछ देर बाद नैब की तरफ से बाकायदा जो है इसका ऐलान कर दिया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी जो है उनकी गिरफ्तारी जो है नैब ने कन्फर्म कर दी है। जी राना नसीम सब साथ ही रहेगा। मियां शाहिद नदीम भी हमारे साथ पहुंचे थे। मियां शाहिद, चूंकि ये नैब रावलपिंडी का केस था और लाहौर आते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो कुछ पता चला कि अब ये नैब लाहौर ऑफिस में इनको मुंतकिल किया जा रहा है या डायरेक्ट इनको रावलपिंडी ले जाया जाएगा? जी, इनको जो है वो हमारे जराये का ये कहना है कि इनको जो है वो पिंडी ले जाया जाएगा, और इनके अरेस्ट वारंट की कॉपी जो है वो भी जारी हो चुकी थी। 92 न्यूज ने वो अरेस्ट वारंट की कॉपी जो है वो हासिल कर ली है, और जो है इनको मुझे नून लीग के जराये ने भी इस बात से कंफर्म किया है कि इनको जो है वो इस्लामाबाद आते हुए आज जो शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उस पर इन्होंने शिरकत करनी थी, और आज नैब पिंडी ने इनको तलब कर रखा था, लेकिन इन्होंने नैब की जो अहकामात है उनकी जो है वो बराबरी नहीं की। उनकी नैब के अहकामात को इन्होंने हवा में उड़ा दिया, और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून को, चूंकि नून लीग की पुरानी आदत है कि वो कानून को कुछ नहीं समझते, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए पिंडी से लाहौर तो पहुंच रहे थे, लेकिन वो नैब ऑफिस नहीं गए थे, जिस पर जो है वो ठोकर न्याज बेग के करीब जो टोल प्लाजा है वहां पर जो है वो हमारे नून लीग के जराये ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और इनको जो है अब वो
जो हमारे इसराइल का कहना है कि कल अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है वो इनको जो है वो इब्तिदा की जाएगी कि इनका जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ये इन पर LNG टर्मिनल के ठेके गैर कानूनी तौर पर देने का इल्जाम था और महंगी ठेके देने पर मुबैना बेज़ाब्तियां जो है वो सामने आई थी और इस हवाले से जो है इन पर जो इल्जाम थे और इनको नैब का सामना करना था। ये टीवी पर बैठकर तो बहुत सी बड़के मारते रहे कि मैं हाजिर हूँ, मैं मुझे जब गिरफ्तार करना चाहे गिरफ्तार कर ले और मैं नैब में पेश हो रहा हूँ। लेकिन आज जब नैब ने इनको बुलाया हुआ था तो ये नैब में पेश नहीं हुए और वहाँ पर जो इन्होंने जाना था और मुश्तरका तहकीकाती टीम के सवालात के जवाब देने थे, वो जवाब देने से तो इन्होंने गुरेज किया और इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब इन्होंने रुख कर लिया, जहाँ पर शहबाज शरीफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो शिरकत करनी थी। इस बात की तस्दीक नून लीग ने कर दी है कि इनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक जो है वो नैब का ऑफिशियल वर्जन तो सामने नहीं आया, लेकिन जो अरेस्ट वारंट थे जिसकी कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है, वो आज जो है इनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके थे और इनको जो है वो नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब इनको जो है वो हमारे सराय का ये कहना है कि इनको जो है वो वापस पिंडी ही लेके जाया जाएगा, जहां पर इनको अदालत में पेश करके जो है वो इनको रिमांड की सजा की जाएगी और उसके बाद आज अदालत जिस तरह ही इनका जितने दिन का रिमांड देती है उसके बाद जो है वो इनको नैब पिंडी में शिफ्ट किया जाएगा और वहां पर जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है वो इनसे सवालात करेगी और उन सवालात के इनको जवाबात देने होंगे और उसके बाद जो है वो अगला जो है वो प्रोसेस चलेगा। अभी जब हमारी नून लीग के जराये से बात हुई और जिन्होंने हमें ये भी बताया कि इन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया, मरियम औरंगजेब भी इसको कंफर्म कर रही हैं, उस्मा बुखारी भी इसको कंफर्म कर रही हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। तो इसका मतलब है मैं शायद कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। फुटेज भी अब तो चल रही है ये सामने और तमाम देखने वालों को ये बताते चलें कि ये फुटेज एन उसी इलाके की है जब लाहौर आप दाखिल होते हैं, लाहौर का दाखिली रास्ता जब मोटरवे से एग्जिट करके ठोकर न्याज बेग और वहाँ एक पुलिस का नाका है और यहाँ पर एक अहम बात यह है कि इस पुलिस के नाके के बिल्कुल साथ उल्टी जानिब बाई जानिब जो है वो नैब लाहौर का दफ्तर है। तो यानी शाहिद खाकान अब्बासी जब लाहौर में दाखिल हो रहे थे तो वो पिंडी से चले और लाहौर पहुंचे और एन नैब के दफ्तर के बाहर से जब वो गुजरने ही वाले थे तो वहां पर उन्हें रोका गया और वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद अब तवक्को यही है कि इन्हें वापस नैब रावलपिंडी में ले जाया जाएगा और उसके बाद इन्हें 24 घंटे के अंदर यकीनी तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा। राना अजीम, आप ये बताइएगा जिस तरह से इनको यहाँ पर नैब के दफ्तर के तकरीबन सामने से ही गिरफ्तार किया गया है, तो उसके बाद जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने क्या देखा, क्या उनकी गाड़ी को नैब लाहौर में, क्योंकि वो बिल्कुल साथ ही है, तो दफ्तर के अंदर गाड़ी गई है उनकी या कहाँ गई है? ये एक कानून मौजूद है कि जब आप किसी जगह से किसी को पकड़ते हैं तो उस वक्त एक राहदारी रिमांड भी होता है और उस वक्त एक गिरफ्तारी के लिए जो कवानीन होते हैं उसके मुताबिक आप अंदराज भी करते हैं, क्योंकि नैब जो है वो किसी को किसी जगह से भी गिरफ्तार कर सकता है, नैब को ये इख्तियार हासिल है। और शाहिद खाकान अब्बासी जो है इसके हवाले से जैसे ही इस्लामाबाद से निकले थे तो इनको मुकम्मल फॉलो किया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त इनको फॉलो करना शुरू किया गया जब इनकी दरख्वास्त जो है नैब में आई कि मैं आज पेश नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ ये आम बात थी कि ये लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी इन नैब के साथ साथ एक और FIR जो जज अरशद मलिक ने दर्ज करवाई है FIR जो FIA में है उसमें भी ये मुल्ज़म है, क्योंकि उसमें उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम अफराद जो है उनको भी मुल्ज़म नामजद किया है, तो शाहिद खाकान अब्बासी का उसमें भी नाम शामिल है। तो इसलिए इनको फॉलो किया जा रहा था। फॉलो करते करते जब ये लाहौर पहुंचे तो इनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया, इनको इनके गिरफ्तारी के वारंट दिखाए गए। उस वक्त जो इनके साथ कुछ लोग थे उन्होंने मज़ामत करने की कोशिश की, मगर शाहिद खाकान अब्बासी को जब ये सारी सूरत सामने नजर आई कि पुलिस भी मौजूद है और यहाँ पर नैब के पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, तो शाहिद खाकान अब्बासी फिर उनके साथ चले गए। लेकिन उन्होंने उस दौरान में अपने वकला को बुलाने की कोशिश की। जब वकला वहां पहुंचे तो उस वक्त तक शाहिद खाकान अब्बासी को नैब की टीम ले जा चुकी थी। नैब की टीम जो है इस वक्त तक शाहिद खाकान अब्बासी अभी तक तो लाहौर में है। कितने बजे इनको इस्लामाबाद पहुंचाया जाता है, लाहौर से राहदारी रिमांड लिया जाता है, इसका फैसला नैब टीम करेगी। लेकिन हम अपने नाज़रीन के एक और बताते चले कि चूंकि सबसे पहले हमने ही ये खबर कही थी कि शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल समेत दीगर अफराद जो है उनको गिरफ्तार करने का फैसला हो चुका है, क्योंकि उनके खिलाफ तमाम जो शवाहिद हैं वो मिल चुके हैं। और आइंदा चंद रोज में आप देखेंगे एहसन इकबाल जो है, शेर रोहिल असगर है, बर्चीस ताहिर है और मियाँ जवेद लतीफ हैं
और खुरम दस्तगीर हैं, इनके हवाले से भी जो है इन्वेस्टिगेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और इनके हवाले से भी जो है अहम तरीन जो शवाहिद हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ करप्शन की, कहाँ कहाँ इन्होंने गैर कानूनी काम किए, किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान में रहते हुए अपनी जायदादें बनाई और किस तरीके से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, इस हवाले से तमाम शवाहिद मिल चुके हैं। क्योंकि शाहिद खान अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद अब ये सिलसिला मजीद आगे चल रहा है और कुछ सरकारी अफसरान जो है जो पहले ही से गिरफ्तार हैं और जिन्होंने बाकायदा इसमें वादा गवाह भी बन चुके हैं और सबूत भी दे दिए हैं। अब इसके बाद एक लंबी जो लाइन है वो आपको नजर आएगी गिरफ्तारियों की और बहुत से लोग जो है इसमें गिरफ्तार होते नजर आएंगे। और मैं साथ साथ हम एक चीज और ब्रेक करते चले कि आइंदा चंद रोज में आप देखेंगे कि एक नया ऑर्डिनेंस भी आ रहा है। इस ऑर्डिनेंस में पाकिस्तान की तमाम जो जिन्हें हम कहते हैं कि बाअसर कुव्वतें हैं उनके हवाले से भी नैब जो है उनसे पूछ-गूछ, उनसे सवालात, उनकी गवाही, ये सब चीजें जो है वो नैब के पास इख्तियार होगा। और नैब ने जो एक सिस्टम शुरू किया है कि हिसाब सबका होगा और एहतसाब में किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी, उस पर यह काम शुरू हो गया है। और आइंदा आने वाले चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून की मजीद शख्सियात जो है वो नैब की हिरासत में होगी, नैब के रडार पर वो आ चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि तहरीक इंसाफ की भी 3 शख्सियात जो है आप आइंदा 72 घंटे में नहीं तो मैक्सिमम 2 से 3 रोज में आपको वो गिरफ्तार होती नजर आएंगी। उनके हवाले से भी बाकायदा शुरुआत इकट्ठे हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी की 2 शख्सियात है जिनमें सिंध की एक बड़ी बासर शख्सियत जो है उसका भी नाम शामिल है। लिहाजा शाहिद खान अब्बासी जो है वो इस हवाले से सियासी तौर पर पहली गिरफ्तारी थी। आपको याद होगा मैंने 3 रोज पहले कहा था कि जो टीम रहबर कमेटी में गई है शायद वो रहबर कमेटी के दोनों अरकान जो है उनको तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि दोनों जो है नैब में गिरफ्तार हो सकते हैं। उसमें एक शाहिद खान अब्बासी थे और दूसरे जो है वो एहसन इकबाल है। और एहसन इकबाल के हवाले से भी आपको पता है कि अगले 24 घंटों में उनको भी तलब किया जा रहा है नैब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के केस में, नारवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के केस में। जी जी बिल्कुल, उस केस में किया जा रहा है। उसके अलावा जो उन्होंने एक ठेका दिया मेट्रो का, उस केस में किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को मेट्रो का ठेका दिलवाया और उस ठेके में क्या क्या गबन हुआ, किस तरीके से बाकियों से ज्यादा जो रकूम उन्हें दी गई और किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से उन्हें नवाजा किया, इन तमाम चीजों पे जो है बाकायदा इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, रिपोर्ट्स मुकम्मल हो चुकी है, शवाहिद सामने आ चुके हैं। लिहाजा इन चंद दिनों में आपको नजर आ जाएगा, जब उन्हें बुलाया जाएगा तो उनकी वो भी चूंकि नैब के रडार पे भी है और उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। जी।